नमस्कार, रसोई के रहस्य के इस नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा ये एपिसोड उसी सीरीज का है जिसका नाम है लिसनर्स कंट्रीब्यूशन। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। आज हमारी लिसनर एक्सपर्ट हैं अलीफिया टुंडावाला कोलकाता से, जो हमको बताने वाली हैं दही के बारे में। अब कहने को तो हमको दही के बारे में सब कुछ पता है। क्या दही? दूध है, दूध में दही का जामन डाला और दही जमा लिया और उसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर लिया। लेकिन दही जितना खाने में इस्तेमाल किया जाता है उतना ही उसके पीछे साइंस और उतना ही उसके पीछे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। अलीफिया हमारे लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लेकर आई हैं दही के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको सुनकर बहुत कुछ और जानेंगे। तो चलिए सुनते हैं अलीफिया के साथ दही के बारे में ये हमको क्या बता रही हैं। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। एक बार फिर से आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बात करेंगे एक वंडर फूड की, जो मेरे लिए तो किसी मिरेकल फूड से कम नहीं। लाख दुखों की एक दवा क्यों ना आजमाएं। इंडियन क्विजीन का एक और बहुत ही स्टेपल इंग्रेडिएंट रिगार्डलेस ऑफ रीजन्स, इनफैक्ट अ कंप्लीट फूड इन इटसेल्फ, वो है दही और इंडियन कर्ड। हमारे देश का ट्रेडिशनल फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट मेड विथ मिल्क एंड अ बैक्टीरियल कल्चर। कहते हैं इट्स एटिमोलॉजी कुड प्रोबेबली बी ट्रेस्ड टू द संस्कृत वर्ड दधी, which means fermented milk or sour milk. दही के साथ मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता है। Long time back, almost 10 years ago, when I was diagnosed with lactose intolerance, और डॉक्टर ने मेरे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख दिया था no milk for her, no milk product as well. It came as a very big jolt for me and for my family, because given the fact that I have always been extremely selective, very fussy about the food that I choose to eat, everybody thought, and rightly so, that this particular glass of milk every day in the morning before I left home was what had kept me going on for so long. In fact, I can vividly remember my father literally requesting the doctor to allow me Horlicks at least. But the doctor was firm. उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, अब से ये दही खाएगी। But don't you worry, दही में वो सब कुछ है जो दूध में है, minus the lactose which she is not being able to tolerate, and plus all the good bacteria which is so essential for a healthy gut. उस दिन के बाद से फिर दही के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। इनिशियली मैं स्टोर बॉट दही से लस्सी बनाकर पिया करती थी। फिर कुछ कोलीग्स ने एडवाइस किया दैट होममेड कर्ड वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। तो मैंने धीरे धीरे घर पर दही जमाना सीखना शुरू किया। कई सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स हुए। कभी मेरा दही स्लाइमी और स्टिकी बन जाता था, कभी एक्सेसिवली सार, कभी वाटरी, रनी, थोड़ा सा दही और बहुत ज्यादा पानी, कभी सेट ही नहीं हुआ। ये सब कुछ हुआ, but I was persistent, और finally मैंने घर पर दही जमाना, which is of course both a science as well as an art, सीख लिया। इस ऑडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सारे टिप्स, ट्रिक्स, वो सारी इंट्रिकेसीज, छोटी छोटी बारीकियाँ, जिनको फॉलो करके आप भी बहुत आसानी से मनचाहा दही घर पर जमा सकते हैं। Incredibly superior to what we get in the market, क्योंकि फर्मेंटेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए काफी कुछ किया जाता है आर्टिफिशियली, फिर नेचुरली क्वालिटी आउटकम भी वैसा ही होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप एक यूटेंसिल लें, कोई सा भी बर्तन जिसमें नॉर्मली आप दूध बॉईल किया करते हैं, और उसको रिंस कर ले, धो ले। डोंट स्किप दिस स्टेप, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके बर्तन के बेस पर पानी की जो सतह होगी, that will prevent the milk solids from settling down and sticking to it. अब आप इस बर्तन में दूध डालें, काउज मिल्क, गोट, बफेलो, कुछ भी हो, लेकिन होल मिल्क, फुल फैट मिल्क, प्रेफरेबली फार्म फ्रेश रॉ मिल्क, जो ग्वाला लेकर आता है, कच्चा दूध। कमर्शियलाइज्ड, होमोजेनाइज्ड, पैस्चराइज्ड मिल्क जो पैकेट्स और टेट्रा पैक्स में मिलता है, लो फैट, स्किम्ड, टोन्ड मिल्क, ये सब से भी आपका दही बन तो जाएगा, लेकिन उतना अच्छा, उतना गाढ़ा नहीं होगा। आप हाफ लीटर से शुरू कर सकते हैं, एंड देन ग्रेजुअली यू कैन मूव ऑन टू 1 लीटर और इवन मोर। अब आप इस बर्तन को जिसमें आपने दूध लिया है गैस स्टोव पर रखें, फ्लेम लो टू मीडियम, एंड लेट इट कम टू अ वेरी स्लो बॉईल।
This should take you around 7 to 8 minutes. अगर आपको दही में मलाई की परत नहीं चाहिए तो आपको बीच बीच में हिलाते रहना होगा। लेकिन अगर आपको उस क्रीमी लेयर से कोई इश्यूज नहीं है, you could leave it unattended, but make sure the milk does not boil over. After 7 to 8 minutes, आप फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लें और अब आप बिल्कुल गैस स्टोव के पास खड़े रहें और एकदम ध्यान से फुल अटेंशन के साथ try to listen to the sound of the milk coming to a boil. जैसे ही मिल्क बॉईल होना शुरू होगा, एक गड़गड़ाहट सी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी जो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इस स्टेज पर आपको फ्लेम को फिर से लो कर देना है एंड देन लेट द मिल्क सिमर फॉर अनदर 10 to 15 मिनट्स अगर आपको एकदम थिक, क्रीमी और लशियस दही चाहिए। फॉर मॉडरेटली थिक कर्ड यू कुड स्किप दिस स्टेप। तो जैसे ही दूध बॉईल होना शुरू हो, आप फ्लेम को ऑफ कर दें। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आपको दूध को ठंडा करना है। थंब रूल ये है दैट इट हैज टू बी वार्मर देन ल्यूकवार्म बट नॉट हॉट। एकदम से गर्म दूध में, खौलते हुए दूध में अगर आपने स्टार्टर मिला लिया तो फर्मेंटेशन नहीं होगा, इंस्टेंट कोएगुलेशन शुरू हो जाएगा। फिर आप उससे छना, पनीर ये सब बना सकते हैं लेकिन दही नहीं बना पाएंगे। और एकदम ठंडे दूध में अगर स्टार्टर को मिलाया तो आपका दही सेट ही नहीं होगा। तो आपका दूध गर्म होना चाहिए, लेकिन उतना गर्म कि आपकी उंगलियां उस हीट को टॉलरेट कर सके। जो लोग किचन थर्मोमीटर यूज करते हैं वो दूध को पहले 85 to 90 डिग्रीज सेंटीग्रेड तक बॉईल करते हैं एंड देन दे ब्रिंग इट डाउन टू 45 डिग्रीज। लेकिन हम में से शायद ही किसी के पास एक्सेसिबल किचन थर्मोमीटर हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डज नॉट रियली मैटर। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो प्रोसेस है ऑफ कूलिंग डाउन द मिल्क, ये आपको रूम टेम्परेचर पर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। वक्त बचाने के लिए अगर आपने दूध को फ्रिज में रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, आपका दही नहीं सेट होगा। अब अगला सवाल ये है कि स्टार्टर क्या लेना है और कितना लेना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो होगा दही इटसेल्फ। अगर आप पहली बार दही सेट कर रहे हैं तो आप स्टार्टर कर्ड को बाजार से ले लें या फिर नेबर से ले लें। एक बार आपका दही सेट हो जाएगा तो फिर आप उसमें से 1 से 2 चम्मच निकाल कर अलग रख सकते हैं, जिसको आप सब्सिक्वेंटली यूज कर पाएंगे। लेकिन आपका स्टार्टर कर्ड बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 2 से 3 दिन का हो तो ठीक है। बहुत ज्यादा पुराना होगा और खट्टा होगा तो फिर आपका दही भी खट्टा जमेगा। जैसा आपका स्टार्टर होगा वैसा ही आपका दही जमेगा। कितना स्टार्टर लेना है, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, द क्वालिटी ऑफ द मिल्क व्हिच यू आर यूजिंग, द क्लाइमेटिक कंडीशंस। मैं अक्सर अमूल या मदर डेयरी का कमर्शियलाइज्ड मिल्क ही यूज करती हूँ, इसलिए मैं ½ लीटर के लिए 1 टेबलस्पून भर कर स्टार्टर कर लेती हूँ। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप इससे कम स्टार्टर ले सकते हैं, लेकिन सर्दियों में हमेशा जामन ज्यादा ही लेना पड़ता है क्योंकि दही को सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर आपके पास दही नहीं है, आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ दही आसानी से नहीं मिलता है, तो आप ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज स्टॉक के साथ या फिर लेमन जूस को भी यूज कर सकते हैं एज स्टार्टर। एक वीडियो में मैंने सुना था कि आमंड्स यानी बादाम को ओवरनाइट सोक करके छिलके निकाल कर यूज किया जा सकता है, सिल्वर कॉइन को भी यूज किया जा सकता है। लेकिन ऑनेस्टली मैंने ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। आप बेशक ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि इनको यूज करके दही का टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि दही को एज स्टार्टर अगर यूज किया जाए तो। स्टार्टर कर्ड को जब दूध में मिलाया जाता है उसको बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेना बहुत जरूरी है ताकि वो दूध के साथ इवनली मिल जाए, या तो फिर आप दूध में डालकर उसको हैंड विस्क से घुमा सकते हैं। बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपका दही जो है स्टार्टर कर्ड वो आपके दूध के साथ अच्छी तरीके से मिल गया है। कुछ लोग फ्रॉथ बिल्ड करते हैं फर्मेंटेशन को एक क्विक पुश देने के लिए और दही को और ज्यादा क्रीमी बनाने के लिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिस बर्तन में आपका दूध है उससे एक और बर्तन में लेना होगा, फिर वापस से पहले बर्तन में डालना होगा। 4 से 5 बार इस प्रक्रिया को रिपीट करना होगा और फिर फाइनली आप दूध को जिसमें आपने दही या कोई भी स्टार्टर मिलाया है उस कंटेनर में डालें जिसमें आपको दही को सेट करना है। वो स्टील का हो सकता है, ग्लास का, सिरेमिक का, क्ले का, टेराकोटा, कोई भी हो सकता है। मिट्टी के बर्तन में दही बहुत अच्छा जमता है और उसकी एक सौंधी खुशबू होती है जो बहुत अच्छी लगती है। तो आप इस कंटेनर में दूध को डालें और फिर उसको किसी गर्म चीज से ढक लें।
कोई पुराना स्टोल है आपके पास, कोई ब्लैंकेट का टुकड़ा है या टॉवल है, थिक टॉवल जिसको आप 4-5 फोल्ड्स में आप करके उसको ढक सकते हैं, और फिर उसको गर्म जगह पर आप रखें सेट होने के लिए। कबर्ड में, ओवन में, कैसरोल में रख दें, किसी थर्मोकोल बॉक्स में रखें, या फिर आप चावल और गेहूं जिस डिब्बे में स्टोर करते हैं उसमें भी रख सकते हैं आप। ओवरनाइट और फॉर 6 to 7 hours इट हैज टू बी लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अनटच्ड। जैसे ही आपका दही सेट हो जाता है, इमीडिएटली आप उसको रेफ्रिजरेट करें। ज्यादा देर बाहर नहीं रखें वरना वो खट्टा हो जाएगा। 1 घंटे के करीब फ्रिज में रहने के बाद आपका दही और भी अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही चीनी के साथ, पराठे के साथ। गर्मियों में आप दही से रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बना सकते हैं, लस्सी, स्मूदी, मसाला छाछ। आप दही का रायता बना सकते हैं, बूंदी, लौकी, कचुम्बर का रायता। फ्रूट सैलेड बना सकते हैं, सैलेड ड्रेसिंग्स में इसको यूज कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स जैसे कि दही वड़ा हो या फिर दही पुचका, पापड़ी चाट, इंस्टेंट खमन, इंस्टेंट इडली, ये सब में यूज कर सकते हैं। दही वाले आलू बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं। दही को एज मीट टेंडराइजर यूज कर सकते हैं, मैरिनेट्स में, ग्रेवीज में यूज कर सकते हैं। स्पेशली मुगलाई कुजीन में फूड को सावरनेस के अलावा रिचनेस इम्पार्ट करने के लिए टमाटर की जगह दही को यूज किया जाता है। या फिर आप दही से हंकर्ड बना सकते हैं, पानी को ड्रेन आउट करके। इसके लिए आप एक छलनी लें, उस पर एक मसलिन क्लॉथ रखें और ये दही को डाल दें और एक पोटली बनाकर उसको स्क्वीज करके जितना पानी निकाल सकते हैं उसको निकालें और फिर कुछ घंटों के लिए आप उसको टांग कर रखें, तो आपका हंकर्ड तैयार हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जो फैंसी ग्रीक योगर्ट के नाम से आपको बाजार में मिलता है। इस हंकर्ड को फिर आप सैंडविचेस में चीज स्प्रेड या मेयोनीज या साग क्रीम या व्हाइट सॉस की जगह पर यूज कर सकते हैं। आप हंकर्ड से कबाब्स बना सकते हैं, चटनी बनती है उसकी। कुछ डिजर्ट्स बनते हैं जैसे कि श्रीखंड है, बालूशाही है, चीज केक है। मेरे घर में ट्रेडिशनल बोहरा क्विजीन का एक डिजर्ट, सिंपल डिजर्ट लेकिन बहुत ही रिच, बहुत ही लैविश, एस्थेटिक, जिसको कलमरा कहा जाता है, वो बनता है। और वेस्ट बंगाल का मशहूर मिष्टी दोई या दोई भापा, वो भी हंकर्ड से बनता है। हंकर्ड और कंडेंस्ड मिल्क को इक्वल क्वांटिटीज में लेकर उसके साथ क्रीम मिलाकर अच्छी तरीके से फेंट कर या तो प्रेशर कुकर में 2 विसल्स आने तक स्टीम किया जाता है या ओवन में कन्वेक्शन मोड पर या फिर माइक्रोवेव मोड पर भी ओवर अ वाटर बाथ इसको आप बना सकते हैं, प्लेन या फ्लेवर्ड, जैसा आपको पसंद है। तो इतना कुछ सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप घर पर दही जमाने की कोशिश जरूर करेंगे और आप दही को अपनी डाइट का एक इंटीग्रल हिस्सा जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। रसोई के रहस्य का लिसनर्स कंट्रीब्यूशन का ये एपिसोड यहाँ तक। हमें जरूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा और हमसे जुड़े रहिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी सुनते रहिए रसोई के रहस्य।